हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज के जेच में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली मॉर्निंग में 5 बजे ये क्लास होती है जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये 50 अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाली है। और ये 2024 में होने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज क्लास नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और बहुत जल्द 5 बजे क्लास और होने वाली है। और इसको कुछ दिन अपडेट कुछ दिनों तक इसको रोकेंगे, क्योंकि इसमें टोटल इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं 1000 क्वेश्चन करके। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं। फिर ये वीकली करंट अफेयर जो होगा ये वीकली होगा। क्या होगा? एक साप्ताहिक करंट अफेयर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 731 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 731 कर रहा है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन श्री बी एन राव है। भारतीय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। क्वेश्चन नंबर 732, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 733, लॉर्ड माउंट से मिलने वाली मुस्लिम शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है सर आगा खा था। क्वेश्चन नंबर 734, 3 जून 1947 ईस्वी में किस योजना को घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर है माउंट बेटन योजना की घोषणा की गई थी। 3 जून 1947 को की गई थी। माउंट बेटन योजना की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 735, वेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुआ था और क्रिप्स योजना 1949 में हुआ था। तो वेबल योजना कब शुरू हुआ था? 1945 में। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। क्रिप्स मिशन 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 736, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 737, आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 738, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1946 को संविधान सभा का गठन 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 739, और ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। किस मॉडल को परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा जाता है? तो इसका आंसर है रदरफोर्ड मॉडल को कहा जाता है। रदरफोर्ड मॉडल को परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 740, कौन सा देश दक्षिण एशिया के देशों में शामिल है? तो इसका आंसर है भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। क्वेश्चन नंबर 741, वर्तमान में सार्क में कितने देश हैं? तो वर्तमान में सार्क में 8 देश शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था। तो सार्क में शामिल 3 अप्रैल 2007 को शामिल हुआ था। अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 742, शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। 2 जुलाई 1972 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 743, भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आदिवासी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 744, सन 2009 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश का हुआ था? तो किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर है कोपेनहेगन में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 2009 में कोपेनहेगन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 745,
अब नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र है? तो इसका आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या होता है? काठमांडू होता है। क्या होता है? काठमांडू होता है, इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 746। क्वेश्चन नंबर 746, जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है तीसरा स्थान है। जापान की राजधानी क्या होता है? टोक्यो इसकी राजधानी है। क्या है? टोक्यो इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 746, भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2010 को हुआ था। भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ था 1 जनवरी 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 748, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 749, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1979 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 790 50, शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने गुटों में बटा हुआ था? तो इसका आंसर है 2 गुटों में बटा हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ में बटा था। क्वेश्चन नंबर 751। क्वेश्चन नंबर 751, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1951 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 792, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका इसकी राजधानी है। ढाका इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 753, सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो इसका आंसर है ताशकंद समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था। 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 754, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है काठमांडू नेपाल में स्थित है सार्क का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 755, भारत द्वारा वैश्वीकरण का कब अपनाया गया? तो इसका आंसर है 1991 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 756, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1995 को हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 757, केंद्र की खोज किसने किया था? तो केंद्र की खोज रदरफोर्ड ने किया था। केंद्र की खोज रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 758, इंद्रधनुष की परिघटना होती है। तो इसका आंसर है परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। तो इसका इंद्रधनुष की परिघटना कौन है? परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 759, परमाणु के किस मॉडल के अनुसार परमाणु धन आवेशित को गोलीय मेघ है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंततः स्थापित होते हैं? तो इसका आंसर है थॉमस मॉडल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 760, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो इसका आंसर है हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 771, प्रकाश के अपने संगठन रंगों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका आंसर है परिक्षेपण करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 762, 2 प्रोटॉन के मध्य लगने वाला विद्युत बल की प्रकृति होती है? तो इसका आंसर है आकर्षित करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 763, प्रोटेक्टिव मेंबर क्लास के क्या होते हैं पर प्राइवेट मेंबर नहीं? तो इसका आंसर है चाइल्ड क्लास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 764, सभी HTML टैग किसमें बंद होते हैं? तो ये ब्रैकेट इंट्रोगेटिव, लेस देन, ब्रैकेट और ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 765, ताजमहल के पीला होने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 766, सबसे नर्म धातु कौन है? तो इसका आंसर है सोना। सोना को औरम कहा जाता है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 79 होती है सोना की परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 767, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय
गैस कौन सी है? तो इसका आंसर है आर्गन, करेक्ट आंसर है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन है? आर्गन है। क्वेश्चन नंबर 768, अधिक जलन पैदा करता है, तो इसका आंसर है भाप। क्वेश्चन नंबर 769, किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो साइनोलॉजी में कुत्ते का पालन का वैज्ञानिक क्या नाम है? साइनोलॉजी में है। क्वेश्चन नंबर 770, वृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के किस राज्य से हैं? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 771 कह रहा है, भारत से किन करतारपुर की कारगिल गलियारे का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे की झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी को किया था। क्वेश्चन नंबर 772 कर रहा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम सामान्य नाम क्या है? तो इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 773, भारत में को रेप दर और रिवर्स रोपे दर निर्धारित करता है? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक SBI करता है। कौन करता है? SBI करता है। क्वेश्चन नंबर 774, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो हम्पी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक में हम्पी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 775, उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 776, सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम, द सैटनिक वर्सेज है। इसका मिडनाइट चिल्ड्रेन किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी को। सेम है द सैटनिक सर्विसेज है। क्वेश्चन नंबर 777, पर्यटक स्थल अरूक घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 778, लगभग 600 वर्ष तक परित्यक्ता रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सांची की खोज 1818 ईस्वी में 18 में की गई थी। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, सांची को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 779, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो इसका आंसर है जहांगीर के दरबार में जेम्स फर्स्ट आए थे। सर थॉमस रॉ इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के दरबार में आधिकारिक राजदूत के रूप में आए थे जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 780, कोलथू नाडु, वल्लूनाड और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो इसका आंसर है केरल। कौन है? केरल सही आंसर है। कैसी ये क्लास लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मनीष ऑनलाइन क्लासेज KJH को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।